नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला उनकी सुरक्षा को लेकर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को अब वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जा चुकी है, जिसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा के घेरे में होंगे। ये सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को इसलिए दी गई है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कई बार हादसों का शिकार हो चुके हैं, कई बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए हैं और इसी के चलते चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि 29 जून साल 2023 को चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है। हमला सहारनपुर में होता है। चंद्रशेखर आजाद अपने किसी निजी काम से जा रहे होते हैं और इस दौरान जब वापस लौटते हैं उस काम को निपटाने के बाद तो कार में बैठे चंद्रशेखर आजाद पर 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। इस दौरान आजाद को एक गोली छूकर भी निकल जाती है। जब आजाद पर यह हमला हुआ तो उसके बाद उनके पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। भीम आर्मी सड़कों पर उतर गई। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद योगी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठने लगे। उनके इस्तीफे तक की मांग होने लगी और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी इस हमले के बाद सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन आजाद को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। जिसके बाद देखने के लिए मिलता है कि 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली पहुंचकर वे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके समर्थक सीबीआई जांच की मांग करते हैं उन पर हुए हमले की, लेकिन तब भी चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मुहैया कराने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि अब सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर चुनाव से पहले आजाद को कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी भीम आर्मी मोर्चा खोलती हुई नजर आएगी और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लेकिन जानकारी दे दें, यह सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, यानी कि अगर वे इससे बाहर जाते हैं, प्रदेश से बाहर कहीं दौरे के लिए जाते हैं, तब उन्हें यह सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिन पर लगातार ये खतरा मंडराता हुआ जानकर नजर आ रहा था, क्या वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद सुरक्षित रहेंगे या एक बार फिर से उन पर कोई हमला होता हुआ देखा जा सकता है, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।